मच, वेलकम डियर। तो सर ऑल इंडिया काउंसलिंग कराएं या रहने दें? यूट्यूब डाटा एक ही बार में पूरा एक सवाल पूछ देते आप। अब मैं भूल गया हूँ कि आप क्या पूछ रहे थे। यूट्यूब डाटा कहाँ पे सवाल है? आपका नाम तो मुझे याद हो गया, पर आपका सवाल देख रहा हूँ, रुक के दिख जाए कहीं तो। आपका सवाल यूट्यूब डाटा नहीं दिख रहा है यहाँ पे जी मुझे। आप एक बार डिटेल लिख दो डियर। महेश, हाय सर, हेलो डियर। दीक्षा सोनी जी का सवाल है, गुड इवनिंग सर, माय ब्रदर गॉट AIR 24 सब, एनी चांस ऑफ नॉन क्लिनिकल गवर्नमेंट सीट? तो कैटेगरी अगर आप बता देते तो बेहतर हो पाता। अगर UR और OBC से हैं तो पॉसिबिलिटी सेंट्रल में ना के बराबर है। स्टेट में आपको देखना पड़ेगा, स्टेट में क्या रैंक उनकी बन पा रही है, उसके बेसिस पे हम डिसीजन ले पाएंगे। महेश, सर टेल मी अबाउट RSB के रस शास्त्र एवं भेषज कल्पना ब्रांच के बारे में आप जानना चाहते हैं। बहुत अच्छा ब्रांच है। फार्मेकोलॉजी के बारे में आपको सीखने को मिलेगा, मेडिसिन प्रिपरेशन, और जो मैं समझता हूँ एक मूल चीज़ है हमारे आयुर्वेद का और हमारे प्रैक्टिस का कि हमको दवाई बनानी आनी चाहिए, दवाइयों का स्टैंडर्ड कैसे करना है वो सब पता होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर सीखने को मिलती हैं। अगर इस सब्जेक्ट में आप PG करते हैं तो प्रैक्टिस तो आप कर ही सकते हैं, कॉलेजेस में आप पढ़ा ही सकते हैं, प्लस जो रिसर्च का फील्ड है, जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर कंपनीज हैं, जो फार्मा कंपनीज हैं, वो सब ऐसे जो खासकर RSB के DG वालों को प्रीफर करते हैं अपने रिसर्च में शामिल करने के लिए। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी RSB के में, कोई अच्छा कॉलेज आपको दिखता है तो। अमृता यादव जी, स्टेट का रैंक कैसे पता चलते हैं? ओके डियर, ऐसा है कि स्टेट का ना, हर स्टेट का अपना अपना अलग टाइम शेड्यूल आएगा धीरे धीरे, और वहाँ पे उनकी प्रोफॉर्मास रहेंगे कि आपको वहाँ पे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। फिर वहाँ पे उनकी एक पर्सनल मेरिट लिस्ट बनती है। ये एक उसका लीगल वे है, मतलब जो सही तरीके, जो अभी मतलब गवर्नमेंट का जो रूल है। बट अब जैसे आप लोग जिस भी स्टेट के होंगे, वहाँ के दोस्तों से आपके पहचान होंगे, वहाँ आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे होंगे, उनके थ्रू आपको पता चलेगा कि स्टेट में किसके किसके कितने कितने रैंक कैसे बन पा रहे हैं। तो एक रफ आइडिया बस मिल पाएगा अभी आपको, ठीक। तो जैसे ही स्टेट का कुछ आएगा तो डिटेल फिर आपको वहाँ पे पता चलेगा। सोनाली रुंगड़वाल जी, 1499 रैंक में OBC 671, MP स्टेट नॉन क्लिनिकल में किस ब्रांच को प्रायोरिटी देनी चाहिए? इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट, और आपकी इंटरेस्ट है तो फिर मुझे उससे संपर्क करना। मतलब आपको अगर अपनी इंटरेस्ट के बारे में ढूंढना है, मतलब आप नहीं समझ पा रहे कि किस में इंटरेस्ट है, तो मुझसे संपर्क करिए। फेसबुक में डॉक्टर सोमेश कुशवाहा, व्हाट्सअप में डॉक्टर सोमेश कुशवाहा, इंस्टाग्राम पे डॉक्टर सोमेश कुशवाहा, टेलीग्राम पे डॉक्टर सोमेश कुशवाहा। जहां आपको सुविधा लगे वहां आप मुझे याद करने का प्रयास करिए। मैं आपका बेस्ट ऑप्शन या फिर बेस्ट जो हो पाएगा, हम उसको फिर एक सही आंसर की ओर ले चलेंगे आपको। ईना देसाई, सर घर पे लैपटॉप पे ही काउंसलिंग कर सकते हैं या फिर साइबर कैफे जाना पड़ेगा? वेरी गुड सवाल, बहुत अच्छा सवाल। इतने समय से जो बच्चों ने सवाल पूछा वो तो पर्सनल थे, आपका इन जनरल पर्सनल भी है और सभी के लिए भी सवाल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा। ईना देसाई जी का सवाल है कि सर घर पे लैपटॉप पे ही काउंसलिंग कर सकते हैं या फिर साइबर कैफे जाना पड़ेगा? तो बेस्ट आंसर है इसका सबसे पहले कि आप लैपटॉप पे भी कर सकते हैं, बस आपको सिंपली नेट कनेक्टिविटी चाहिए, ठीक। अब बेस्ट ऑप्शन ये होगा, जो मेरी ओर से मैं बोलता हूँ बच्चों को, कि आपको खुद से ही चॉइस फिलिंग करनी चाहिए। किसी भी साइबर कैफे में जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप कोई 10वीं 12वीं के अब बच्चे नहीं रह गए हैं। हालांकि अब तो वो बच्चे भी बहुत एडवांस हो चुके हैं, बट 10वीं 12वीं के आप नहीं रह गए हैं। आप लोग बिल्कुल कंप्यूटर चला सकते हैं। सोच समझकर खुद से आप अपना फॉर्म भरेंगे ना, तो बेस्ट फॉर्म भरेंगे। क्योंकि एक बार अभी से 1 साल 2 साल पहले मुझे लग रहा है 2022 में मेरे पास एक बच्ची का कॉल आया था कि साइबर कैफे से उसने फॉर्म भरा था और कैटेगरी उसकी गलत भर गई, या फिर कुछ तो भी ऐसा कुछ मतलब गलती हो गई थी कैफ़े के थ्रू, या फिर उसने जो चॉइस मिली थी उसको, उसने सीट ले ली पर विलिंग टू अपग्रेड ऐसा कुछ भरा गया था, तो उसकी पुरानी वाली सीट भी चली गई, नई सीट भी नहीं मिली, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ था उसका। वो गलती किसकी थी? उसके अकॉर्डिंग गलती थी जो साइबर कैफ़े वाला था उसका, बट उससे कुछ होना नहीं था बाद में। तो मेरी ये सलाह होगी कि आप खुद से भरिए। किसी भी स्टेप में आपको अगर प्रॉब्लम आ रही होगी तो मुझे याद कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। अपने सीनियर्स से बात करिएगा, आपके फैमिली में जो होंगे उनसे, उनको बड़ों को दिखाएगा, वो देखकर समझ पाएंगे यहाँ पे क्या डाटा भरना है क्या नहीं भरना है, ठीक। और मैं डिटेल स्टेप बाय स्टेप वीडियो भी लेकर आऊँगा, तो उसको भी आप फॉर्म भरने के पहले देखिएगा। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है। कल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है तो तुरंत ही रजिस्ट्रेशन करना चालू मत कर लीजिएगा, क्योंकि अभी देखिए बज रहे हैं रात के 10:30। मैं अभी आपके लिए वो वीडियो तैयार नहीं कर पाया हूँ स्टेप्स वाले, तो मुझे थोड़ा सा लगेगा समय, है ना। तो वेट करिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं, मेरी वीडियो जरूर आएगी, ठीक है। मैं बिल्कुल अभी रात में, भले हो जाए रात हो जाए, मैं बनाकर अपलोड करने का एडिट भी बहुत कुछ करना पड़ता है थोड़ा सा ना, तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट मैं करूँगा जरूर आप लोगों के लिए। कल शाम वाम तक, रात वात तक जरूर कोशिश करूँगा अपलोड कर ही दूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो बस एक